हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आदित्य जोशी टेक शो। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ $8 लेकर अपनी जेब में अमेरिका गया था और वहाँ से फादर ऑफ पेंटियम का खिताब अपने सर लेकर वापस लौटा। जी हाँ, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा श्री विनोद धाम की। सबसे पहले मैं आपको श्री विनोद धाम की पृष्ठभूमि बता देता हूँ। इनका जन्म 22 जून 1950 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला था। 1947 में भारत विभाजन के समय हुए दंगों और भारी उथल पुथल के बीच उनके माता पिता अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। इनके पिता भारतीय सेना के सिविलियन विभाग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कार्यरत थे। घर की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी, लेकिन उनकी माँ हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा और दृढ़ता पर जोर देती रही। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो दिल्ली से यानी इंडिया में ही की थी। इनका प्राथमिक रुझान जो था वो फिजिक्स भौतिकी की तरफ था, लेकिन इनके भाई ने इन्हें सलाह दी कि वे इंजीनियरिंग की तरफ अग्रसर हों। उन्होंने सन 1971 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज फिनिश करने के जस्ट बाद वे दिल्ली की एक सेमीकंडक्टर कंपनी कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस इंडिया लिमिटेड CDIL से जुड़े। यहाँ पर इन्होंने ट्रांजिस्टर और डायोड मैन्युफैक्चरिंग को ज़मीनी स्तर पर समझा और यहीं से इनका सेमीकंडक्टर्स के प्रति लगाव शुरू होता है। साल 1975 में 25 वर्ष की उम्र में विनोद धाम ने आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। उस समय भारत सरकार की विदेशी मुद्रा नीतियों यानी फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के कारण वे अपने साथ केवल $8 लेकर ही अमेरिका की धरती पर उतरे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से मिली स्कॉलरशिप के भरोसे उन्होंने अपना आगे का सफर शुरू किया और 1977 यानी कि 2 साल बाद इन्होंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेमीकंडक्टर्स में अपनी MS यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। फिर शुरू होता है इनका इंटेल का सफर और उसके बाद आती है पेंटियम की क्रांति। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक NCR कॉरपोरेशन में काम किया। यहाँ ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे और इनकी इस रिसर्च ने इंटेल का ध्यान इनकी तरफ खींचा। 1979 में इन्हें इंटेल से जुड़ने का मौका मिलता है। इस दौर में इंटेल कंपनी ने इनके असाधारण टैलेंट और लीडरशिप को पहचानते हुए इन्हें एक महत्वपूर्ण और सीक्रेट प्रोजेक्ट की कमान सौंपी। देखिए, 70s और 80s के डिकेड में कंप्यूटर आज की तरह हर घर का हिस्सा नहीं थे। वे बहुत ही भारी भरकम, सुस्त और बेहद महंगे हुआ करते थे। उस जमाने में कंप्यूटर और प्रोसेसर्स के जो नाम होते थे वे भी बड़े नीरस और नंबरों पर आधारित होते थे, जैसे कि 386 या 486। मैंने 486 प्रोसेसर पे काम किया है और आप मानिए वो बहुत भयंकर स्लो और सिर्फ DOS ऑपरेटिंग कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलता था। और उस दौर में कंप्यूटरों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े दफ्तरों, रिसर्च सेंटर्स या गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही होता था। आपके और मेरे जैसे आम इंसान के लिए कंप्यूटर पर भारी भरकम ग्राफिक्स चलाना या एक साथ कोई काम करना, मल्टीटास्किंग करना, ये बहुत दूर का सपना था। विनोद धाम जी ने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया और उनका मकसद था एक ऐसा प्रोसेसर बनाना जो कंप्यूटर को सुपर फास्ट बना सके और उसे आम उपभोक्ताओं के काम का साधन बने दे। वे चाहते थे कि कंप्यूटर हर व्यक्ति के काम आए, घर घर में कंप्यूटर पहुंचे। और फिर होता है पेंटियम चिप का जन्म। आखिरकार आता है साल 1993 और इनकी मेहनत रंग लाती है। दुनिया के सामने आता है पहला प्रोसेसर पेंटियम का, पेंटियम 1 या पेंटियम। श्री विनोद धाम के नेतृत्व में बने इस नए प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर्स की स्पीड और काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। इसी चिप की बदौलत 90 के दशक में कंप्यूटर आम लोगों के बजट और घरों तक पहुंच पाए। पेंटियम सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, बल्कि यह तकनीकी दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति थी। इस एक चिप ने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। इस चिप के आने के बाद ही कंप्यूटरों में रियल टाइम ग्राफिक्स, बेहतरीन मल्टीटास्किंग और आज के आधुनिक इंटरनेट का दौर मुमकिन हो पाया। इस चिप की बदौलत पर्सनल कंप्यूटर PC हर घर और हर हाथ की जरूरत बन गया।
पूरी दुनिया श्री विनोद धाम के आविष्कार से दंग रह गई। इंटेल को ग्लोबल लीडर बनाने और कंप्यूटर क्रांति की नींव रखने के लिए विनोद धाम को दुनिया ने एक नया और ऐतिहासिक नाम दिया, द फादर ऑफ पेंटियम चिप। एंटरप्रेन्योरशिप और सम्मान। इंटेल छोड़ने के बाद में विनोद धाम ने खुद को एक एंटरप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में स्थापित किया। इन्होंने AMD कंपनी में जाकर K6 प्रोसेसर, जिसे पेंटियम के कंपटीशन करने वाला चिप कहा गया, मुकाबले का चिप कहा गया, उसको लॉन्च करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद उन्होंने सिलिकॉन स्पाइस जैसी कई हाईटेक स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत की, जिन्हें बाद में बड़े ग्लोबल लीडर्स जैसे कि ब्रॉडकॉम ने खरीदा। इतना ही नहीं, वे इंडो US वेंचर पार्टनर्स के फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने भारत की शुरुआती स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की। इनकी इन उपलब्धियों को देखकर भारत सरकार ने भी इन्हें सम्मान दिया। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। वे आज भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के एक सलाहकार के रूप में भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक साधारण भारतीय परिवार से निकलकर दुनिया के करोड़ों कंप्यूटरों के दिमाग को डिजाइन करने का विनोद धाम का यह सफर आज भी हर भारतीय और दुनिया भर के टेक प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास हुनर और पक्का इरादा हो तो संसाधनों की कमी भी आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कहानी और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इसी तरीके की कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आ सकूँ। धन्यवाद।